मैंने पहले भी एक पोस्ट बनाई थी कि अगर आपके घर में बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, तो उन्हें पहले 2-3 क्लासें कम पढ़ा लो। लेकिन उन्हें घरदारी ना, किचन का जो मामला है उसमें वो पूरी ताक होनी चाहिए। ठीक है ना, ये वो हुनर है जो 90% लोगों ने देखना है। सास नंद ये इवन शौहर तक। ये जो पढ़ाई पढ़ाई होती है ना, ये खारजी अमूर के लिए होती है। हमने नौकरी के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, एटिकेट्स के लिए। ठीक है ना, मोस्टली हमारा जो माशरा है वो अनपढ़ है। और अनपढ़ लोगों के बीच अगर आप कोई हाथों को नचाएंगे या कोई अच्छी बात करेंगे, कोई इंग्लिश का वर्ड बोलेंगे, तो ये लोग हंसेंगे, क्योंकि हम जाहल लोग हैं हमारे ज़्यादातर। तो अगर काम अच्छा आता होगा ना, फर्ज करो कोई चावल बना दिया, कोई खीर बना दी, या कोई साग बना के दे दिया, तो वो उंगलियाँ चट्टन के तो बड़ी उन्होंने पढ़ाई ना तल लगी। तो हमें ज़्यादा जोर जो है ना वो तरबियत में लगाना चाहिए, खानों शानों में और इस चीज़ में। ठीक है जी। सेकंडली, अगर हमारे जिस घर में बेटियां हैं ना दोस्तों, उस घर में जो अकड़ उकड़ है ना, जो अना है, तकब्बर है, फूंफ है, ये तो होने ही नहीं चाहिए। जिस घर में बहनें हैं ना, उनको ये चीज़ें जेब नहीं देती। अगर आपकी बहन बेटी ने कोई खता कर दी है, रोड़ा पड़ गया है, तो आपने जाकर अपने जवाई या अपने बहनोई के साथ खड़े होना है, अपनी बेटी के साथ नहीं खड़े होना, भले उसका कसूर भी। ठीक है ना, अगर कुछ ज़्यादा कसूर हो, उसने आपकी बेटी को मारा है, ये बहन को मारा है, तो फिर आप स्टैंड ले सकते हैं कि ये तुमने क्या किया। अगर सिर्फ घर के मामलात में, खाने पकाने का दूसरा तीसरा है, तो फिर आपने अपने बहनोई के साथ ही खड़ा होना भी, चलो माफ़ कर दो, कोई नहीं, ऐसी नाल है, समझावांगी ये है वो। आपने कपड़े नहीं फाड़ने भी तू उन्होंने की लैके दिता, तो तू उन्होंने बुलांदा नहीं, तो तू उन्होंने फलाना नहीं किया, तू साढ़े ना गल नहीं की, तू मामे कौन। ये जो जवाई होता है, ये बनो, इसका तल्लक सिर्फ आपकी बेटी तक होता है। आप खुद को उसमें इन्वॉल्व करें कि साड़ी इज्जत नहीं की, तो सानू नहीं बुलाया, तो सानू नहीं भेजा, तुसी कौन है। अगर वो आपकी बेटी को खुश रख रहे तो बस इट्स ओके। आपको मैं कहता सारी उम्र ना बुलाए, राजी होना चाहिए आप लोगों को। आपको बेटी को खुश रख रहे, इससे बड़ी क्या बात है। हम सारी इज्जतों के उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने बुलाया, तो फलाना नहीं किया। तो याद रखें, आपने अपनी बेटी के साथ खड़े नहीं होना ऐसे मामले में, जवाई बहनोई के साथ खड़े होना। और जवाई बहनोई जो होता है ना, उसको चाहिए कि अपनी बीवी के साथ खड़ा है, अगर उसको उसके साथ मोहब्बत है। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, इसके मैंने ना बड़े बड़े बेवकूफ़ पेरेंट्स देखे हैं, माँ बाप, बेटियों के माँ, बड़े बड़े बेवकूफ़ देखे, अना के भरे हुए पुतले, मतलब अजीब किस्म के, जो अपनी बेटी को खींच खींच कर ले जाते हैं। तो आज आप इधर रहना नहीं, आप सामान चक लेना है, तो बसना ही नहीं, आप ये नहीं करना। ये वो भाई बेवकूफ, माँ बाप बेवकूफ, और जो बेटी होती है वो भी बेवकूफ उनके साथ मिल जाती है। जबकि उसको पता नहीं है कि ये भाई और ये माँ बाप ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आपके साथ। ये जो भाई साही है ना, ये अपनी बीवी के साथ मिल जाएंगे, जब इनके बच्चे बड़े होंगे ना, आपको घर का टूटा हुआ फर्नीचर भी नहीं समझेंगे। और ये माँ बाप ये मर जाएंगे, तो आपकी शादी आगे किसी टिड्डर के साथ, कोई मेरे जैसे काले पीले के साथ हो जाएगी। जहां पर आप बेटियां कोशिश करें इसी घर में अपने पांव जमाएं, क्यों आप गलियों का कख बनती हैं। और ये जो लड़के होते हैं, लड़कों की शादी तो फिर भी हो जाती है, लेकिन बेटी को अगर आप धू कर ले जाकर अंधे कुएं में फेंक रहे हैं, आप लोगों की अकलें कहां। इस किस्म के अना के भरे हुए लोग, साड़ी कुड़ी ने इंज कहता, साड़ी धी ने इंज कहता। और ये धीएं जो है ना, एक महीना आप उसको अपने घर में नहीं रख सकते, आपकी बेगम नहीं रखेगी, आपकी मां भी नहीं रखेगी, आपकी बहनें भी उसको ताने देंगी कि तेनू चाज ही नहीं आया वसन दा। ठीक है ना जी। जब इस किस्म का मसला बनता है, तो बहनोई हो या जवाई हो, उसके पांव में बैठ जाओ। कोई गलत ना हो, ये ना भी उसने आपकी बेटी पर तेजाब फेंक दिया हो या आपको उसको कोड़े मार दिए हो, फिर तो चलो बात बनती है। लेकिन कोई कसूर भी नहीं, घर खाने पकाने का छोटी मोटी लड़ाई का मसला है, तो फिर भी आप अपनी बेटी के साथ खड़े उसको खींच कर ले जा रहे हैं, आप आसमान चक के ले जाना, आप फलाना कर लेना। अकल नहीं है। एक महीने के बाद आपको यही बहन बुरी लगना शुरू हो जाएगी, जिसके आप आज सक्के बनकर खड़े हुए। ये बोझ बन जाएगी आप पर। दोबारा आपको फर्नीचर लेकर दोबारा देना, वो टूट जाएगा घर में जो पड़ा हुआ फर्नीचर, आपके बच्चे ही तोड़ देंगे उसको। होश के नाखून लिया करे, जब ऐसा कोई मौका आता है तो अपने बहनोई के साथ खड़े हों, अपनी बेटी की सरजनश करें। अगर उसका कसूर है तो, अगर कोई बड़ा कसूर है तो आप अपनी बहनोई से भी बात कर सकते हैं, लेकिन घर बसाने का काम करें, घर बसाने का, तोड़ना नहीं। कुछ भी हो जाए, घर टूट गया तो सारी उम्र के लिए आपकी बहन जो है ना, वो कमली होकर फिरेगी गलियों में। यकीन जानो, जो अगला मर्द होगा वो क्या कोई फरिश्ता होगा। हर बंदा ही तो ऐसा है, अजीब ही है, घर में प्रेशर है, महंगाइयां है, पैसा है नहीं।
तो आप किस किस की मिन्नत, किस किस के गिरेबान पकड़ेंगे कि तो साड़ी भैन सही नहीं रखे? ठीक है ना। अगर 60% भी आपकी बहन का कसूर है तो फिर भी आप अपने बहनोई के साथ खड़े हो जाए। घर बसाओ अल्लाह के बंदो। आंकड़े शाकड़े ये किसी काम नहीं आती। एक बीमारी में ये आंकड़े निकल जाती है, एक बीमारी में। ठीक है ना। एक बार किसी के घर का दिल का ऑपरेशन करना हो, जितनी प्रॉपर्टी सब बिक जाएगी। तो जहां पर आपकी बहन रह रही है ना, उसको रहने का कोई तरीका निकालें। घर से खींच कर मत लाएं। असी नहीं रखनी इतने अपनी भैन, तू अपनी भैन को कितने बनाना भी सादे चार लसना बजा देना मुड़ के। यही लोग होंगे, यही माइंड सेट है, यही मजाज है, यही महंगाइयां हैं, यही रोने। तो खुदा का खौफ किया करें, अपने घर वालों को समझाएं, अपने माँ बाप को भी समझाएं, जो शोहर के माँ बाप हैं, कि तुसी भी थोड़ा मट्ठा चलो। मैं उजड़ गया ना बंदा, मैं उजड़ गया तो मेरा भी नहीं होना मुड़ के। तो खुदा का खौफ, एक शादी बड़ी मुश्किल से होती है। आप लोग शौक से अपनी बेटी को खींच के ले जाते हैं, आप होर कर लांगे। एडे रिश्ते पे जो सड़कों पे। तो मैं ये बात शुरू में की थी कि एक जमात भले कम पढ़ा ले अपनी बेटी को, 2 जमातें कम पढ़ा ले, लेकिन घर के मुकम्मल काम उसको सिखाएं। मैं तो कहता हूं ये कपड़े सीने भी आने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।